So next is share capital of company. Share capital of company में क्या आता है? Where are the rest of students? Share capital of company. A company, being an artificial person, cannot generate its own capital, which has necessarily to be collected from several persons. These persons are known as shareholders, and amount contributed by them is called share capital. अब कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपनी खुद की कैपिटल नहीं जनरेट कर सकती. ये क्या करती हैं? ये इट कलेक्ट्स दैट अमाउंट फ्रॉम द सेवरल पर्सन्स. ये क्या करती हैं? अपने उस कैपिटल अमाउंट को, या फिर दे जस्ट इनवाइट द पब्लिक, इनवाइट द पर्सन्स टू इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस, एंड दे जस्ट बिकम द ओनर ऑफ बिजनेस. इसको हम एग्जांपल के साथ भी करेंगे. अब वो जो पर्सन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स. एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल. जो अमाउंट वो कंपनी में कंट्रीब्यूट करते हैं उस अमाउंट को वी कॉल इज शेयर कैपिटल. अब कैटेगरीज कितनी होती है शेयर कैपिटल की? फर्स्ट इज अथराइज्ड कैपिटल. अथराइज्ड कैपिटल is amount of share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association. एक कंपनी जो अथराइज्ड होती है, जिसको उस चीज का राइट मिल जाता है, उस अपनी कैपिटल को आगे देने का, दैट इज अथराइज्ड कैपिटल. इसमें और क्या क्या है? द कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एज स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एक कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जितना अमाउंट उसने वहां पे प्रिस्क्राइब किया है, स्पेसिफाई किया है, वो उससे ज्यादा इशू से नहीं कर सकती. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. अथराइज्ड कैपिटल को हम नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं. जितने अमाउंट से आप उसको रजिस्टर में लेके चल रहे हैं. The authorized capital can be increased or decreased as per the procedure laid down in the Companies Act, and it should be noted that company need not issue the entire authorized capital for the public subscription at a time. अब जितना पैसा उन्होंने स्टार्टिंग में अथराइज किया या रजिस्टर किया, इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं. ठीक है. और दूसरा, इसमें आपको सारे का सारा पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए देने की नीड नहीं होती, क्योंकि जितना अमाउंट अथराइजेशन में आपको मिला, सपोज 10 लाख, इट डजंट मीन कि आप पूरे 10 लाख को ही सब्सक्राइब कर देंगे पब्लिक में. तो आपके पास अथॉरिटी होती है दैट सम ऑफ द पार्ट यू कैन इशू इन द पब्लिक, जिसको हम क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल. नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, दैट इज इशूड कैपिटल. इसमें क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ अथराइज्ड कैपिटल, उस अथराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट which is actually issued to the public for subscription. Suppose it's 10 lakh, उसमें से हम कुछ पार्ट जो है वो पब्लिक को इशू कर रहे हैं, उसे सब्सक्राइब करने के, लोग हमारे वो शेयर्स खरीदें कंपनी के, including the shares allotted to the vendors and signature to the company's memorandum, the authorized capital which is not offered for the public. तो अथराइज्ड कैपिटल नहीं होती है पब्लिक ऑफर करने के लिए, उसमें से व्हेन सम ऑफ द अमाउंट is to be taken out just to subscribe, just to give in the public, that is called issued capital. Next is subscribed capital. It is that part of issued capital. अब authorized में से क्या निकला? issued. Issued में से क्या निकला? subscribed. Subscribed is that part of issued capital which has been actually subscribed by the public. अब इसे बड़े ध्यान से देखो. Authorized यानी कि हमारे पास सपोज 10 लाख है, ओके. अब उस 10 लाख में से हम पब्लिक में कितना इशू कर रहे हैं? 7 लाख. अब ऐसा तो नहीं है कि आपने 7 लाख पब्लिक में इशू करने के लिए लगा दिया और आपके 7 लाख के ही सारे शेयर्स जाएंगे. पब्लिक में भी तो ऐसे होंगे ना जो कुछ इंटरेस्टेड होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो उसकी डिटेल तो अलग से बनेगी. 10 लाख अथराइज्ड हो गई, 7 आपने पब्लिक में इशू करने के लिए रख दी, और उस इशू में से सब्सक्रिप्शन कितने की आई है, कितने लोगों ने उसे सब्सक्राइब किया है. अब इसे यूट्यूब चैनल से भी आप रिलेट कर सकते हो वैसे. हाँ,
उससे भी। तो सब्सक्रिप्शन इन द सेंस कि कितने लोगों ने उसको लिया, उस 7 लाख में से सपोज 2 लाख आपके वेस्ट गए और 5 लाख की सब्सक्रिप्शन हो गई, तो दैट इशूड में से जितना अमाउंट आपका निकल के आया वो है सब्सक्रिप्शन का पार्ट। ओके, तो ये उसमें से भी कम या ज्यादा नहीं सॉरी कम हो सकता है। When the shares offered for public subscriptions are subscribed fully by the public and the issued capital and subscribed capital would be the same. अब जब सारे का सारा पैसा ही आपका सब्सक्रिप्शन में लग जाए तो आपका इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक हो जाता है। अगर उन दोनों अमाउंट में डिफरेंस आए कि 7 में से कुछ लोगों ने खरीदा कुछ ने नहीं लिया, तो आपकी इशू और सब्सक्राइब्ड दोनों अलग हो जाएंगी। अगर सारा पैसा आपका वहां पे लग गया फिर आपका इशू और सब्सक्राइब्ड एक ही हो जाता है। It may be noted that ultimately the subscribed capital and the issued capital are the same, because if the number of share subscribed is less than what is offered, the company allot only the number of shares for which subscription has been received. In case it is higher than what is offered, then the allotment will be equal to offer. अभी हमने एक पॉइंट पीछे बोला था ना कि मान लो आपने 7 लाख इशू किए, ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सब्सक्रिप्शन उससे ज्यादा आ रही हो। अब जैसे गवर्नमेंट के कोई जॉब के वो निकलते हैं फॉर्म, ठीक है, 10,000 अगर वैकेंसीज हैं, लैक्स में फॉर्म जा रहे होते हैं, तो एक्सेस में भी अगर हो जाते हैं, तो इस केस में क्या है कि अगर आपकी सब्सक्रिप्शन ही ज्यादा होने लग जाए तो व्हाट विल यू डू, तो आप उसको अलॉटमेंट के जितना आपने दिया आप उसको अलॉटमेंट के इक्वल लेके चलेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा तो आपके पास है ही नहीं, लेकिन पब्लिक उसे लेना चाहती है, तो दैट वुड बी इक्वल टू योर अलॉटमेंट अमाउंट। नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल. It is that portion of called up capital which has been paid the call amount. The called up capital is same to the paid up capital if any of the shareholders has not paid the amount on calls. Such amount may be called as calls in arrear. अब ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? अब मान लो आपके शेयर तो सब्सक्राइब हो गए, उन्होंने ले लिए, ठीक है, तो फिर आप उनसे कॉल्स मंगवाते हैं वन बाय वन उन शेयर्स की, ठीक है, जिसको हम एंट्रीज में भी करेंगे। तो व्हेन दे जस्ट गिव यू दैट कॉलिंग अमाउंट वन बाय वन, जब कंपनी कॉल करवा रही है उन शेयर्स के लिए, दैट इज कॉल्ड योर पेड अप कैपिटल. इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, कॉल्ड अप एंड पेड अप. और इन केस अगर कोई शेयर होल्डर उस कॉल को देने में किसी तरह से अगर वो फेल हो जाता है, ठीक है, लैक कर जाता है, तो वो उस अमाउंट को क्या कहेंगे? अब जैसे 10 रुपीज का शेयर है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसकी लास्ट की कॉल नहीं आई है 2 शेयर्स की, 100 रुपीज ईच है, तो दैट 200 वुड बी इन कॉल्स एरियर, वो आपका नहीं आया। अभी जैसे मैंने बोला कि वो 2 रुपीज है, वो कॉल का नहीं आया, तो दैट वुड बी अनकॉल्ड कैपिटल। ऐसे ऐसे जैसे जैसे हम इसको समझते जा रहे हैं हमारा एक नया नया पॉइंट निकल के आ रहा है। तो नाउ इट इज रिलेटेड विद अनकॉल्ड कैपिटल, द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which has not yet been called up. As stated earlier, the company may collect this amount anytime when it needs further funds. जो पार्ट आपने सब्सक्राइब किया था उसमें से जो आपको नहीं मिला उसे क्या कहते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल. एंड लास्ट वन, अभी लास्ट वन सिर्फ यहाँ तक करेंगे, अभी शेयर्स आपका काफी बड़ा है तो डेली आपने लगानी है क्लास, ओके? तो मैं इसको भी पार्ट्स में करवा रही हूँ। लास्ट कहाँ आ गया अपना? रिजर्व कैपिटल. A company may reserve a portion of its uncalled capital to be called only in the event of winding up of company. Such uncalled amount is reserve capital. It is available only for the creditors on winding up of company. It's a very important part. Reserve capital, capital reserve,
these two things are opposite of it. एक कंपनी का रिजर्व कैपिटल का पार्ट कब होता है, जो हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है, वो अभी मंगवाई नहीं गई, यानी हमारे पास ऐसे ही पड़ी है, तो वो पार्ट जो हमारा रिजर्व में रह जाता है उसे रिजर्व कैपिटल कहते हैं। इस कैपिटल के अमाउंट को यूज कब करते हैं, रिजर्व कैपिटल के अमाउंट को, जब एक कंपनी वाइंड अप होने लगती है, बंद करने वाली पोजीशन पे आती है, तो उस टाइम पे जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट करना होता है हमें। तो अब कंपनी वाइंड अप क्यों हो रही है, या तो प्रॉफिटिज्म नहीं हो रहा, ठीक है, इतना पैसा आपके पास नहीं है तभी बंद करने के ऊपर आ रहे हैं, तो उस टाइम पे जो ये रिजर्व कैपिटल का पार्ट है, जो अनकॉल्ड अमाउंट में से हमारे पास बचा हुआ था, हम अपने क्रेडिटर्स की उसमें से पेमेंट करके कंपनी को वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रिजर्व कैपिटल की स्टेज है। तो स्टूडेंट बाकी फ्रेंड्स को मैसेज कन्वे करो कि हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है, ललिता, शिल्पा और बाकी जिन्होंने भी क्लास ज्वाइन अभी किया और बीच में कईयों का अभी कनेक्ट हुआ था और साथ ही हट गया, मेरे को आ रहा है समझ में कि वहाँ पे नेटवर्क इशू चल रहा है, क्योंकि बीच में आप कनेक्ट हो रहे हैं और बीच में साथ साथ ही हट रहे हैं। तो इसके लिंक और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, तो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस इन व्हाट्सएप ग्रुप एंड इन गूगल क्लासरूम, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन गूगल क्लासरूम। अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, जस्ट टेल देम टू ज्वाइन द क्लासरूम एंड यू कैन, शिल्पा आप मुझे इंडिविजुअली उसमें मैसेज करो, मैं आपको क्लास कोड भेजती हूँ, ओके, मुस्कान वाली क्लास का, और उसमें बाकियों को भी ज्वाइन करवा दो। थैंक यू।